नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं। मीटर है, एचटीसी का है, डीएम। देखिए इसमें दिया क्या क्या है। मैक्सिमम, मिनिमम, हॉट है, ड्यूटी साइकिल है, रियल टाइम, होल्ड, रेंज। ये देखिए ये जो सेक्शन है यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का वैल्यू फाइंड करते हैं या ट्रांजिस्टर करते हैं, जैसे वो ईएनपी टाइप का है या एनपीएन टाइप का है। ये देखिए सिलेक्शन है, ये ऑन ऑफ सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे। जैसे सेलेक्ट है तो क्या हम सेलेक्ट करेंगे वो है, और ये ऑफ यहाँ पे होता है। ये देखिए वोल्ट ऑफ रहेगा, फिर ऑन करेंगे तो वोल्टेज एसी और डीसी वोल्टेज के लिए है, रजिस्टर के लिए है, बजर के लिए है, डायोड के लिए है। फिर एक और चैनल पे जाएंगे तो कैपेसिटर के लिए, फिर अगला चेक करेंगे तो फ्रिक्वेंसी के लिए है। इतना हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये भी कहीं कहीं होता है। देखिए फ्रिक्वेंसी के लिए, ये टेम्परेचर के लिए है, एनसीबीसी, और ये ट्रांजिस्टर के लिए है, एचएफई वैल्यू निकालने के लिए। और ये जो है माइक्रो एम्पियर करंट का सेक्शन है, ये करंट का है, ये करंट का है। ये यहाँ पे जो है, अगर हम इसको, मुझे करंट की वैल्यू लेना है, ये कॉमन में, ब्लैक वाला कॉमन में रहेगा। मल्टीमीटर का जो है हम अगर एम्पियर में लेना है तो यहाँ पे, अगर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में लेना है तो यहाँ पे लेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम किसी भी सर्किट में करंट, किसी भी कंपोनेंट का करंट निकालते हैं तो कंपोनेंट के सीरीज में हम मल्टीमीटर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और बाकी के लिए यहाँ से अगर वोल्टेज, और यहाँ से ये करंट वाला सेक्शन छोड़ के बाकी सबका जो भी वैल्यू निकालना है उसके लिए हमें ये प्रूफ यहाँ पे लगाना पड़ता है। देखिए इस पर दिया भी है वोल्टेज, रजिस्टेंस, हर्ट, कैपेसिटेंस, ये सब यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है तो मल्टीमीटर का ये प्रोब यहाँ पे रहेगा और ये मल्टीमीटर का नोब इस पे रहेगा। हमें अब इसमें ध्यान देना है कि हमें एसी मेजर करना है कि डीसी। अगर हमें डीसी वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ पे जो है डीसी रहना चाहिए। अगर हमें एसी मेजर करना है तो सेलेक्ट में जाएंगे, एसी पे आ जाएंगे। अब ये एसी हो गया, तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो एसी वोल्टेज रहता है। तो हम इससे, और वोल्टेज हम पैरेलल मेजर करते हैं। आप देखे होंगे आपके घर में बोर्ड होगा, उसमें दो सॉकेट दिया रहता है, ये दोनों प्रोब अलग अलग पोर्ट में डाल देते हैं। तो ये हो गया एसी वोल्टेज। अगर डीसी लेना है तो इसको डीसी पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी भी कंपोनेंट का हमें रजिस्टर लेना है, जैसे ये है CFR रजिस्टर है, ये कौन सा रजिस्टर है, ये CFR। अब हम इसका वैल्यू देखेंगे, कितने ओम का है ये, 173 के का है। ठीक है, तो ऐसे चेक करेंगे। अभी जैसे हमारा ये फ्यूज है, फ्यूज सही है या ख़राब है, क्या करेंगे, हम प्रो रजिस्टर मोड पे करेंगे। हम इसे एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों टर्मिनल पे हम लगाते हैं। ये देखिए 1.4 ओम, मतलब हमारा फ्यूज सही है। अब इसमें देखते हैं इस रजिस्टर का वैल्यू कितना शो करता है, 51 ये देखिए यहाँ पे 51 ओम लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा ये तो हो गया रजिस्टर। अब हमें बजर दिया हुआ, तो इसका काम क्या है, इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सेलेक्ट हम जाएंगे, ये डायोड दे दिया है। अब डायोड का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये जैसे ये डायोड है, ये डायोड है। अब ये डायोड सही है या ख़राब कैसे चेक करेंगे, ये देखो यहाँ पे ना कुछ भी दिया तो वोल्टेज को दिखाएगा। अब देखिए ये माइनस वाला मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ध्यान से देखना, तो वैल्यू इसको देखो 1 से ज़्यादा दिखा रही है, इसका मतलब हमने उल्टा लगाया प्रूफ। अब देखो ये जो है ना, प्लस वाला यहाँ लगाते हैं और माइनस वाला यहाँ। अब देखिए 0.6, तो कभी भी हमारा डायोड जो है पॉइंट में दिखाता है, ना कि 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखाता है ये सब डायोड। और बाकी जो ऐसा है मैं बताऊँगा आगे। तो देखिए डायोड हमारा कितना 0.6 वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये रिवर्स डायोड है, ये देखिए ज़्यादा दिखा रहा है, अभी सही, इसका मतलब हमारा डायोड सही है। ठीक है, ये डायोड का हो गया। अब इसका, अब ये बजर है। अब ये शॉर्ट सर्किट देखते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ से यहाँ तक का कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं, ये देखिए, पहले ऐसे देख लेते हैं। देखो बजर आ रहा है, अब देखो यहाँ लगाते हैं, कंटिन्यूटी मिल रही है, मतलब ये सही है। ठीक है, अब इसके बाद एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर का वैल्यू ये देखिए, एक्स रेटेड कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ठीक है,
अब आइए बताता हूँ मैं कि जब मैं ट्रैक का थिकनेस हम कैसे कम और ज़्यादा करते हैं, क्यों करते हैं। अभी देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मोटा ट्रैक है, ये देखिए ये मोटा ट्रैक है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाई वोल्टेज आएगा, यहाँ से हाई वोल्टेज रहेगा। अब ये देखिए ये पतला ट्रैक है, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ लो वोल्टेज रहेगा। अब क्यों है मैं दिखा देता हूँ। देखो ये फ्यूज लगा हुआ मतलब एसी इनपुट होगा, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, फिल्टर बनाया गया है, पाइप फिल्टर होगा, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा कि फ़िल्टर कैसे बनाया जाता है, कौन सा फ़िल्टर है। ये रजिस्टर लगाया गया है, फ्यूज रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है। अब देखिए यहाँ डायोड बना के ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है, फिर ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, और फिर इसके बाद ये रेगुलेटर आईसी है। ट्रांसफार्मर लेस बनाने के लिए इसका यूज हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका थियरी भी समझना है, ये क्यों यूज होता है, कितने वैल्यू का यूज होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं एक और वीडियो उस पर बना दूंगा कि कैसे इसका वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ अपने हिसाब से वोल्टेज रख सकते हैं। जैसे अभी ये रेगुलेटर आईसी है, ये रेगुलेटर आईसी कितने वोल्ट की होगी देख लेते हैं अभी इसको। देखिए 25 वोल्ट लिखा हुआ है ना, 25 वोल्ट, यहाँ पे 25 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इस रेगुलेटर आईसी को 15 या 12 वोल्ट जा रहा होगा इनपुट। ठीक है, जो भी होगा इसका पार्ट नंबर से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कितना वोल्टेज जा रहा है, कितनी वोल्टेज तक के लिए बना है। तो अब सोचो यहाँ पे कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, फिर भी ये इतने पे कैसे चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो सर्किट बनाई गई है, यहीं पे वोल्टेज और करंट को कंट्रोल किया गया है इतने सेक्शन में, और वहाँ से कम करते करते अब ये देखिए 25 वोल्ट, मैक्सिमम 25 वोल्ट तक का कैपेसिटर यहाँ पे लगाया गया है। तो ऐसे ही मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये फिक्स करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वोल्टेज करे, कम वोल्टेज करे, तो मैं कैसे कंपोनेंट सेलेक्ट करता हूँ, आप लोगों को जानना है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी देखिए यहाँ से जो वोल्टेज आया, इसको रेगुलेटर आईसी है, सपोज दैट मान लीजिए इसका इनपुट होगा 12 वोल्ट या 15 वोल्ट या 9 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसका पार्ट नंबर मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि इस आईसी को 5 वोल्ट चाहिए। तो ये क्या करेगा, 12 वोल्ट इनपुट रहेगा, लेकिन उसको ये 5 वोल्ट आउटपुट देगा। ठीक है, अभी हमारा कंट्रोलर आईसी है, अभी 5 वोल्ट, ये कंट्रोलर आईसी किस पे चलेगा, 5 वोल्ट पे चलता है, तो यहाँ से इसको गया 5 वोल्ट, अभी चलेगा। अभी देखो इस सेक्शन में ये सेंसर है, आईआर ट्रांसमीटर भी है, आईआर रिसीवर भी है। तो इसको यहाँ पे देखिए ये पिन बना हुआ ना, तो 2 पिन आईआर ट्रांसमीटर के हैं और 3 पिन आईआर रिसीवर के हैं। क्या करेंगे, ये ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है कि जैसे हम हाथ रखते हैं, अगर हम हाथ रखेंगे सेंसर के सामने, तो क्या करेगा कि सिग्नल जाएगा और हाथ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे रिसीवर को आएगा, और ये क्या करेगा कि रिले को ऑन करेगा, रिले क्या करेगा, मोटर को ऑन करेगा। ठीक है, अब ये देखिए ट्रायक है, ट्रायक, और ये एज ए डायक यूज हुआ है, ट्रैक और डायक। ये के कंपोनेंट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को अभी देखिए ये कौन सा टाइप का रजिस्टर है, इसको CFR रजिस्टर बोलते हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर। तो और आता है जिसको MFR रजिस्टर बोलते हैं, शायद इसमें नहीं लगा होगा। ठीक है, ये देखिए रजिस्टर है, ये रजिस्टर SMD रजिस्टर है, ध्यान से देखिए ये SMD रजिस्टर है। अब SMD रजिस्टर का वैल्यू जो है ना इसी पे लिखा रहता है, जैसे इस पे लिखा है 1 to 1, तो ये कितने का होगा, 120 ओम का। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे भी कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 1001, तो ये कितने वैल्यू का है, 1000 ओम का, मतलब 1K का रजिस्टर है। अब ये क्या है, देखो Q2 लिखा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर है। अब देखते हैं ये कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है ये। तो हमें टाइप पता करने के लिए मल्टीमीटर पे जाएंगे। अब हमें नहीं पता कि कौन सा टाइप का है, PNP है कि NPN है, तो कैसे पता करेंगे, मल्टीमीटर पे जाएंगे। मल्टीमीटर पे जाने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डायोड। अब इसकी एक टर्मिनल पे, किसी एक टर्मिनल पे मल्टीमीटर का प्रोब रखेंगे और दूसरे टर्मिनल पे दूसरा, वैल्यू देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, वैल्यू कुछ आया, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, चेंजिंग हुआ। अब एक यहाँ रखेंगे, ये पॉइंट्स से वैल्यू ज़्यादा जा रहा है, पॉइंट पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रोब हमें चेंज करना पड़ेगा। अब एक प्रोब यहाँ पे रखा मैं और दूसरा प्रोब यहाँ पे, ये देखो 0.7 वैल्यू आ रहा है। तो देखो रेड वाला प्लस होता है तो P, और दूसरा होता है निगेटिव, ब्लैक वाला निगेटिव रहता है, तो होगा N, और ये भी N है, इस पर भी वैल्यू दिखा रहा है, तो NPN कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। हमें पता चलेगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। ऐसे हम पता करते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP है कि NPN। अब ये ट्रांजिस्टर का वैल्यू NPN टाइप का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है,
अब आप है उसका वो सारी चीज़ें तो आप अब जान जाओगे। अब अगर कभी ये ख़राब हुआ तो इसके इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हो यहाँ, ठीक है। अभी देखिए ये जो है ये रिले है। रिले का काम तो आपको पता ही होगा कि रिले कैसे काम करता है। रिले एज ए स्विच यूज होता है। देखिए और पीसीबी ये देखिए ये सिंगल लेयर का है, ये डबल लेयर था। ये पीसीबी जो था डबल लेयर का पीसीबी है। ये जो है पीसीबी सिंगल लेयर का है। ये देखिए ट्रैक की डिजाइनिंग इस साइड है और यहाँ पे थ्रू होल कंपोनेंट यूज हुए हैं। इसके ऊपर देखिए कोई भी कॉपर का लेयर नहीं है, ये एक ही लेयर पे है, एक ही साइड पे है कॉपर का लेयर, तो इसको सिंगल लेयर बोलेंगे। अभी ये सब कंपोनेंट थ्रू होल कंपोनेंट है और इधर एसएमडी कंपोनेंट यूज हुआ है। जैसे ये देखो एक कैपेसिटर है, ये रेगुलेटर आईसी है, ये डायोड है, ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है, तो ये सब चीज़ें यूज हुआ है। अगर आप में जानकारी चाहिए, आप लोगों को ये भी जानना कि हम एक एक कंपोनेंट चेक कैसे करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा, हम किसी बोर्ड का रिपेयर कैसे करते हैं, तो प्लीज़ आप करके पूछ सकते हैं हमसे। और अगर मुझसे कुछ छूटा होगा तो मैं उस अगले वीडियो में उसको रिकवर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों को पता चला होगा कि नहीं, हाँ ये सच में ट्रैक इतना ऐसा क्यों हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे देखिए इसमें ये पतला है, ये जाड़ा है, यहाँ पे ये जाड़ा है, इतना मोटा है, ये यहाँ पे पतला दिया हम आप लोगों के लिए। देखिए इसमें भी बताया हूँ कि नहीं, हाँ ये मोटा ट्रैक क्यों रखा गया है। बाकी का मैं सर्किट डिज़ाइन करते वक्त ये सब समझा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।